ओके, सो लास्ट वाले वीडियो पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि इफ़ द प्रोफर्म इज ट्रेडिंग इज लीगल और नॉट। क्या लीगल है इलीगल है, ये दोनों नहीं है, इट्स कम्प्लीटली इन द ग्रे एरिया, नया कंसेप्ट है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आप डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़, किस तरह से आप यूज़ करते हैं उस प्रोफर्म को कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि वेदर द प्रोफर्म इज़ लीगल और नॉट। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने पर यहाँ पर तीन टू पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आता है यहाँ पर, हाउ यू मेक द पेमेंट इन द प्रोफर्म, हाउ यू टेक द पे आउट फ्रॉम द प्रोफर्म, एंड तीसरा है प्रोफर्म का टैक्सेशन। एंड इन तीनों का मैंने कम्प्लीटली सीरीज़ बना रहा हूँ यहाँ पर। पहला वीडियो पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया किस तरह से आप पेमेंट करेंगे सेफेस्ट वे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट, आई विल कीप दैट इन द डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर आ जाएगा। एंड दूसरा यहाँ पर आज ये हम लोग बात करेंगे हाउ टू टेक द पे आउट कम्प्लीटली सेफली। इनकम जो भी आप इनकम या फिर प्रॉफिट जो भी बनाता है प्रोफर्म पर किस तरह से आप सेफली लेंगे वो डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा वीडियो में ये वाला आना है प्रोफर्म टैक्सेशन। तो दैट्स इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन एंड लेट मी जस्ट take you to this part out here, safest payout method. So make sure to subscribe the channel and like this video and share this video to as much as possible. तो anyways ये वीडियो कोई फ्लैशी नहीं रहने वाला है, एकदम एडिटिंग के साथ नहीं रहने वाला है, कम्प्लीटली अनएडिटेड वाला वर्जन रहेगा, रो वर्जन। क्योंकि लाइक जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ तो वही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दूंगा। एंड लाइक विदाउट एडिटिंग एंड ऑल, लाइक इट बिकम्स टू बोरिंग आउट हियर, लाइक एडिटिंग करना, ये करना, वो करना। तो मेन इन्फॉर्मेशन जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पर मैं दूंगा। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर, जब भी आप प्रोफर्म से पे आउट ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 मेथड आपको बहुत ही कॉमन है, जो कि आपको 99% ऑफ द प्रोफर्म्स में देखने को मिल जाएगा। पहला है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र, इसको स्विफ्ट ट्रांसफ़र भी बोलता है, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन भी बोलता है। तो वायर ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं पहला मेथड, जिसके लिए आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट पर आप ले सकते हैं। आपका स्विफ्ट कोड, हर बैंक अकाउंट का डिफरेंट स्विफ्ट कोड रहता है, जो कि आप दे करके डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट पर ले सकते हैं जितना भी प्रोफर्म का पे आउट बनता है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्रिप्टो पे आउट। तो क्रिप्टो पे आउट में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशन रहता है। अगर प्रोफर्म डायरेक्टली क्रिप्टो से पे आउट दे रहा है तो कुछ लिमिटेशन रहता है उसका, कुछ लाइक $2000 से ऊपर गया तो मैं दूसरा लाइक राइस पे आउट प्लेटफॉर्म से भेजूंगा, या फिर क्रिप्टो पे आउट का कुछ लिमिटेशन रहता है। तो अगर उससे नीचे है तो लाइक क्रिप्टो पे आउट डायरेक्टली देता है। एंड तीसरा मेथड यहाँ पर आता है आपका राइस पे आउट मेथड, विच इज़ द मोस्ट कॉमन पे आउट मेथड। आपको यहाँ पर लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा। पर ये एक थर्ड पार्टी पे आउट मेथड है, थर्ड पार्टी पे आउट प्लेटफॉर्म है राइस पे आउट, जहाँ पर आपको कम्प्लीटली जाकर के एक नया अकाउंट बनाना रहता है। एंड वहाँ पर आपको KYC भी करना रहता है राइस में। एंड वही अकाउंट जो आप लाइक यू विल गेट वन मेल, जो मेल आपने रजिस्टर्ड किया वही मेल आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भेज सकते हैं यहाँ पर। तो लाइक यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आता है कि राइस पे आउट आपने लिया, यूज़ बनाया जब आप 5% यूज़ करते वक्त, एंड आप वही राइस पे आउट का अकाउंट जो आप क्या मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी दे सकते हैं। यस, यू कैन गिव दैट, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ओके, आपका राइस पे आउट का अकाउंट एक ही बार बनेगा एंड वो जो मेल है वो आप लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में भेज सकता है। उसमें कोई आपका थर्ड पार्टी का इशू को ये सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि राइस पे आउट प्लेटफॉर्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जैसे आपका पेपाल या फिर वाइस जैसा हो गया उसकी तरह है, कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म से कोई मतलब वो नहीं है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर फर्स्ट पे आउट मेथड है दैट इज़ वायर ट्रांसफ़र। तो वायर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर क्या होता है कि स्विफ्ट कोड का रिक्वायर्ड रहता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली ट्रांसफ़र करते हैं तो IFSC ज़रूरत होता है, तो उसी तरह हम लोग इंटरनेशनली जब ट्रांसफ़र करते हैं तो स्विफ्ट कोड का ज़रूरत रहता है। तो यू विल रिक्वायर दैट एवरी बैंक हैव डिफरेंट स्विफ्ट कोड। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यू नीड अ प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन आफ्टर सर्टेन लिमिट। दैट मीन्स लाइक आपका आपने 10 लाख 20 लाख उठा लिया तो एक सर्टेन लिमिट के बाद लाइक 20 लाख के ऊपर हो गया तो लाइक यू नीड अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए। यू नीड अ GST, यू नीड लाइक आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए फर्म का, तभी जा कर के लाइक आफ्टर दैट यू कैन टेक द पे आउट इन दिस। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहा है तो लाइक ऑब्वियसली इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन फ्रॉम द इनकम टैक्स, एंड आपका वहाँ पर क्या क्या टैक्स बढ़ेगा, लाइक यू विल नो दैट। नाउ अकाउंट फ्रीज तभी होगा, हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्रोवाइडेड वो कंपनी जो प्रोफर्म है वो कम्प्लीटली लाइक एकदम मतलब 2 नंबर वाला काम कर रहा है वहाँ पर, या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ इन्वॉल्व है, क्योंकि आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर दे रहा है। एंड बैंक अकाउंट इज़ समथिंग लाइक जहाँ पर आपका पैन अकाउंट लिंक्ड है, जहाँ पर आपका आधार कार्ड लिंक है, एवरीथिंग इज लिंक्ड राइट। बैंक अकाउंट इज़ मोस्टली लाइक आइडेंटिटी कार्ड आपका जैसे हो गया। तो आप बैंक अकाउंट आप अपना इतना वो डिटेल्स जो दे रहा है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि लाइक काफ़ी रिस्क, लाइक आपका कुछ
अनऑथराइज वाला से कोई ट्रांजेक्शन आ गया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा वहाँ पर, एंड कल को कुछ ना हो कि लाइक आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है. नाउ चांस ऑफ अकाउंट फ्रीज इज देयर इफ़ यूजिंग द थर्ड पार्टी इन इंडिया. लाइक बहुत सारा प्रॉब्लम्स ऐसा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑपरेट कर रहा है दुबई में, एंड इंडिया का लाइक इंडियन अकाउंट से ही लाइक पेमेंट कर दे रहा है यहाँ पर. तो इंडियन अकाउंट वाला जो पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग हवाला सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर भी अकाउंट फ्रीज होने का चांसेस है. एंड दैट इज़ ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. एंड इन केस प्रोवाइडेड वो थर्ड पार्टी जो इंडिया का जो उनका पार्टनर है वो लोग मतलब कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो गलत काम वाला पैसा जो आपके बैंक अकाउंट पर आता है तो उसमें भी अकाउंट फ्रीज होने का चांस है. तो आफ्टर ऑल लाइक अगर आप देखिएगा तो प्रोवाइडेड आपके पास GST एंड एवरीथिंग आपके पास है, बट सब कुछ है आपके पास, कंप्लीटली बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, तो लाइक दिस इज़ द वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड लाइक स्विफ्ट ट्रांसफ़र आप लेते हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पर आपका क्या होता है कि कोई GST ये सब का कोई झंझट नहीं रहता. आप इंटरनेशनली पेमेंट ले रहे हैं, बाहर से आप डॉलर कमा के ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट खुश रहेगा, तो उसमें कोई आपका जो GST टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, लेकिन आपका ऑब्वियसली इनकम टैक्स लगेगा. तो लाइक GST जो नहीं लगता है, क्योंकि आप सर्टेन एक टू लिमिट के बाद GST अप्लाई होना शुरू हो जाता है किसी भी बैंक अकाउंट पर आते हैं तो. क्योंकि आपने देखा होगा ये पानीपुरी वाला एक टू लाइक रिसेंट लाइक काफ़ी वायरल हुआ उसका पोस्ट, जो उसने 40 लाख जैसे लाइक अपना बैंक अकाउंट पे लिया तो GST का नोटिस आ गया. तो दैट इज़ थिंग लाइक 20 लाख का लिमिट है, तो 20 लाख से ऊपर आते हैं तो लाइक आपका GST एप्लीकेबल होना शुरू हो जाता है. इनकम टैक्स इज़ नेक्स्ट थिंग, इनकम टैक्स तो लगेगा, आपका GST भी लग जाएगा, तो लगता है. तो अगर आप इंडियन पेमेंट से लेते हैं, बट अगर आप स्विफ्ट ट्रांसफ़र से लेते हैं तो उसमें GST जो नहीं लगता है. इंडियन ट्रांसफ़र लाइक कोई इंडियन अकाउंट से लेते हैं तो GST लगने का वहाँ पर चांस रहता है. So now if you see out here like opening a business account, opening a current account, opening a GST certificate and everything, doing all the process, तो it's जो कि like एक to beginner trader के लिए I don't think like it's very suitable for most of the traders. तो most of the traders के लिए suitable नहीं है, that's why like most of the traders don't use this wire transfer method. However, it's safest method, but at the same time there is high chance of account freeze because of this थिंग. अगर वो कंपनी थर्ड पार्टी 2 नंबर वाला कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वायर ट्रांसफ़र इज़ नॉट यूज बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स. एंड दूसरा पे आउट मेथड होता है यहाँ पर क्रिप्टो मेथड, जो कि लाइक यहाँ पर राइस पर ही मैं कवर कर दूंगा. तो राइस पे आउट मेथड अगर आप देखिएगा तो राइस एक टू कम्प्लीटली थर्ड पार्टी पे आउट प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा आपको. तो यहाँ पर आप राइस में जब आप बनाते हैं, राइस का अकाउंट आप जब बेचते हैं तो प्रोफॉर्मूला क्या करता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेचता है और राइस का प्लेटफॉर्म में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करेगा तो यू विल रिसीव योर पे आउट, जो भी आपका पे आउट प्रोफॉर्म से मिलना है तो राइस में बेच देगा. तो राइस के अंदर से आप 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं उस पैसे को. पहला है बैंक ट्रांसफ़र करके एंड दूसरा है क्रिप्टो ट्रांसफ़र करके. ना बैंक ट्रांसफ़र इज़ नॉट रिकमेंडेड, अगेन यहाँ पर सेम थिंग अप्लाई हो जाता है, वायर ट्रांसफ़र वाला ये वाला चीज़ अप्लाई हो जाता है. एंड दूसरा चीज़ राइस वाला का ऐसा भी है कि कई सारा अकाउंट फ्रीज भी हुआ है, लाइक काफ़ी लोगों का कंप्लेन मैंने सुना है कि राइस से पे आउट लिया था एंड उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया. तो देयर लाइक ऐसा कुछ है कि राइस इफ़ यू आर टेकिंग द पे आउट फ्रॉम द राइस इन अ बैंक ट्रांसफ़र लेता है तो देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ योर बैंक फ्रीज होना, क्योंकि राइस किस तरह का मेथड यूज़ कर रहे हैं उस पे आउट को देने के लिए, उस पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके बैंक अकाउंट पे, यू डोंट नो अबाउट इट. सो दैट्स वाई इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. तो यहाँ पर घुमा फिरा के सब कुछ यहाँ पर क्रिप्टो पे ही आके पहुँचता है, तो घुमा फिरा के क्रिप्टो पे ही आके पहुँचता है, विच इज़ लाइक सेफेस्ट एंड एट द सेम टाइम इट्स ईजीएस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स आउट देयर. तो घुमा फिरा के क्रिप्टो पर ही पहुँचता है एंड 70% ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर आप देखिएगा तो ऑब्वियसली राइस प्लेटफॉर्म ही यूज़ करते हैं, तो आप घुमा फिरा के क्रिप्टो से ही पे आउट बढ़िया से उठा सकते हैं. सो नाउ क्रिप्टो के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो क्रिप्टो से ही ले सकते हैं. नाउ क्रिप्टो के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं. तो पहला है दैट इज़ ऑलवेज यूज स्टेबल कॉइन इन ऑर्डर टू लाइक टेक द पे आउट, बिकॉज लाइक आप नहीं चाहेगा कि आपका बिटकॉइन या फिर जो भी आपका इथेरियम ये सब होता है काफ़ी वॉलेटाइल होता है. आप नहीं चाहेगा कि आपने $1000 का पे आउट लिया था लेकिन आपके अकाउंट में पहुँचते पहुँचते $800 हो गया वो,
तो दैट्स वाई लाइक ऑलवेज यूज स्टेबल कॉइन USDT या फिर USDC आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टू पैक्ड रहता है आपके जो करेंसी है, जो आपका USD करेंसी है उसके साथ पैक्ड रहता है, तो ये उतना वॉलेटाइल नहीं होता है। एंड चीप नेटवर्क यूज़ करिए, नेटवर्क जो आपका रास्ता होता है क्रिप्टो जब आप बेचता है किसी भी, तो लाइक देयर इज़ मल्टीपल वेज टू सेंड द क्रिप्टो। आप USDT बेच रहा है, देयर इज़ BEP20 नेटवर्क, पॉलीगॉन नेटवर्क, TRC, आर्बिट्रम, मैनी नेटवर्क्स आर देयर। तो वो रास्ता है, तो लाइक वो रास्ता डिपेंडिंग ऑन दैट रास्ता नेटवर्क फ़ी डिपेंड करता है, तो नेटवर्क फ़ी उसी के हिसाब से लगता है। तो यूज़ चीप नेटवर्क फ़ी जिस पे लाइक कम फीस लगता है, जैसे आपका TRC20 का नेटवर्क में लेगा तो काफ़ी कम लगता है, पॉलीगॉन में भी काफ़ी कम लगता है, BEP20 में तो ना के बराबर लगता है, एंड TRC20 और पॉलीगॉन पे आपका $1 का नेटवर्क फ़ी लगता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ख़राब मुझे ये लगता है, यहाँ पर राइस का थिंक, यहाँ पर आप एक ही नेटवर्क में ले सकते हैं, दैट इज़ आर्बिट्रम नेटवर्क में। राइस से आप पे आउट एक ही मेथड में ले सकते हैं, दैट इज़ आर्बिट्रम। वो लोग USDT या फिर USDC देते हैं, बट आप नेटवर्क जो ये आर्बिट्रम नेटवर्क में ही आप ले सकते हैं। सो दैट इज़ द लाइक डाउन साइड ऑफ द राइस, क्योंकि लाइक इट्स इंस्टेंट, बट इंस्टेंटली हो जाता है, बट आर्बिट्रम नेटवर्क जो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स, आपका $4-5 लगता है। नाउ अगर आप एक्सचेंज में ले रहे हैं लाइक राइस से, राइस का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर आप एक्सचेंज में ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है उस पर, बट अगर आप से फॉर एग्जांपल ये ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क तरफ में ले रहे हैं जो कि एक तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपको गैस जो फ़ी है वही कॉइन चाहिए होता है गैस फी को कवर करने के लिए। से फॉर एग्जांपल आपने एक्सचेंज में लिया USDT इन आर्बिट्रम नेटवर्क, तो आप वो एक्सचेंज से फिर दूसरा कोई एक्सचेंज में बेचना है, तो आप USDT इन इथेरियम नेटवर्क या फिर USDT इन TRC नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में आप अपना चूज़ कर नेटवर्क में आप बेच सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क में आपने ये क्रिप्टो को ले लिया, तो जो नेटवर्क से आपका घुसा है वही नेटवर्क से जाएगा बाहर। सो दैट्स वाई जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क में लेगा तो आपको इथेरियम या फिर इथेरियम आर्बिट्रम जो होता है ट्रस्ट वॉलेट में जब लेता है, तो ट्रस्ट वॉलेट का ही मैं बात कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल आपने ट्रस्ट वॉलेट में राइस से ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो लिया, तो जब ट्रस्ट वॉलेट से आपको बाहर भेजना होता है तो यू नीड इथेरियम आर्बिट्रम इन द ट्रस्ट वॉलेट, इथेरियम इन आर्बिट्रम नेटवर्क टू कवर द गैस फी। आप वो जो USDT लिया वो USDT से यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको एडिशनल ये चाहिए। तो ये चीज़ जो यहाँ पर आपको गैस फी के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग। नाउ लाइक यहाँ पर काफ़ी लोग डर जाता है कि ट्रस्ट वॉलेट में आपने राइस से ले लिया, नाउ ट्रस्ट वॉलेट से वो लोग बेच नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों बेच नहीं पा रहा है। वो लोग ये चीज़ जो नहीं समझता है कि गैस फी कम्प्लीटली अलग होता है। गैस फी यहाँ पर गैस फी का कॉइन एकदम कम्प्लीटली अलग होता है, वो कॉइन जो आपको डालना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट में, तब जाकर के आप बेच सकेंगे जो भी आपका USDT है। सो ना यहाँ पर क्रिप्टो पे आउट का जब बात होता है, I'll come back to this page again. Very important thing that I want to tell you out here. Why it is also, there is a reason why I'm telling this. Now क्रिप्टो पे आउट का जब बात आता है तो ऑलवेज यहाँ पर 3 तरह का वॉलेट आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है सेंट्रलाइज वॉलेट, जहाँ पर आपका KYC करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लाइक सेंट्रलाइज एक टू मतलब रजिस्टर्ड वाला होता है, लाइक कम्प्लीटली लाइक सेंट्रल का कंट्रोल रहता है, यहाँ पर आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस या फिर WazirX ये सब देखिएगा तो लाइक दे आर सेंट्रलाइज, यहाँ पर आपको KYC सब कुछ करना पड़ेगा, आपका KYC करना पड़ेगा। एंड डिसेंट्रलाइज यहाँ पर ये है कि लाइक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, ये कम्प्लीटली लाइक इसमें लाइक कोई मतलब सेंट्रल का कंट्रोल ये सब कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पर कम्प्लीटली आप एक पिन बनाते हैं एंड वो पिन का पीछे आपका पूरा मतलब जो भी क्रिप्टो है वो छिपा रहता है। नाउ एंड उस क्रिप्टो को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, वो पिन जानने वाला ही एक्सेस कर सकेगा, एंड नो वन नोज दैट, ओनली यू विल नो दैट। सो दैट इज़ थिंग। डिसेंट्रलाइज में आपको कोई KYC नहीं करना रहता है, इनफैक्ट आपका फ़ोन नंबर भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्रिप्टो आप लेंगे तो लाइक किसी को पता भी नहीं लगने वाला कि आपने क्रिप्टो लिया है, आपका ये वॉलेट है। तो अनलेस लाइक यू डू सम कनेक्शन एंड ऑल, ऑब्वियसली ट्रेसिंग का मेथड है यहाँ पर ना। ऑफलाइन वॉलेट भी यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी KYC ये सब ऐसा कुछ नहीं लगता है। एक तो पेन ड्राइव की तरह होता है या फिर एक तो हार्ड डिस्क की तरह होता है, जहाँ पर आप क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं एज ए लाइक कम्प्लीटली लाइक ना। तो ये लाइक आप बाद में इसको यहाँ पर जैसे जस्ट लाइक ए वॉलेट की तरह है, जस्ट लाइक वॉलेट। ये कम्प्लीटली ऑफलाइन वॉलेट है, मेरा बैंक वाला कम्प्लीटली ऑनलाइन वॉलेट है। तो ये वॉलेट है, तो यहाँ पर मेरा कोई किसी का कंट्रोल नहीं है ये वॉलेट के ऊपर। अगर आप देखिएगा तो बैंक पे
गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बट ये वाला पैसा कोई हमसे छीन नहीं सकता अनलेस लाइक दे कम फिजिकली एंड टेक इट आउट. सो दैट इज द थिंग. तो इसी तरह यहाँ पर ऑफलाइन चीज़ यही होता है कि लाइक यू हैव द वॉलेट, यू नो, लाइक इफ़ यू लॉस द वॉलेट यू लॉस योर क्रिप्टो. अगर मैं वॉलेट लूज़ कर दूँ तो आप अपना क्रिप्टो भी लूज़ करते हैं. यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर सेंट्रलाइज है. इन केस आप से फॉर एग्जांपल आपका अपना पिन या फिर कुछ भी खो दिया तो कस्टमर केयर को कंटेक्ट करके आप बना सकते हैं. यहाँ पर अगर आपने पिन खो दिया ये दोनों चीज़ में तो गॉन, योर क्रिप्टो इज़ ऑल्सो गॉन. तो दैट इज़ द डिसएडवांटेज आउट हियर. हाउएवर अगर आप केयरफुल एनफ है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर घुसा करके आप टैक्स का सेविंग या फिर कुछ भी लाइक बहुत कुछ कर सकते हैं. यहाँ पर लाइक कंप्लीटली एनोनिमस रह करके आप इनकम बना सकते हैं यहाँ पर. सो डिसेंट्रलाइज एंड ऑफलाइन का यही एडवांटेज है. नाउ यहाँ पर ट्राई यूजिंग एज लेस पॉसिबल. सेंट्रलाइज वाला जो है ट्राई यूजिंग एज लेस, इस चीज़ को कम से कम आप यूज़ करने का कोशिश करिए, कम से कम. वाई आई एम सेइंग दिस, बाद में आप जब टैक्स फाइल करता है तो काफ़ी हेल्प रहता है यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, मैंने यहाँ पर आपने ट्रस्ट वॉलेट पे आपने जितना भी आप से फॉर एग्जांपल $2,000 का आपका पे आउट आ रहा है, $2,000 का आपने ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया, ठीक है ना. इथेरियम आर्बिट्रम को खरीदने के लिए आप क्या करो, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में आप इथेरियम आर्बिट्रम नहीं कर सकते, आप बाइनेंस में जाओ या फिर कोई भी एक्सचेंज में जा करके इथेरियम आर्बिट्रम खरीदो, उसका ट्रस्ट वॉलेट में घुसाओ, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या है मतलब गैस फी खरीदने के लिए 600-700 रुपये का तो आपको करना पड़ेगा, तो उसमें तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे घुसाओ, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में डालिए एंड वो ट्रस्ट वॉलेट से आप लाइक कहीं पर भी जा करके सेल करिए. किस तरह से सेल करना है लाइक विच आई लेट यू नो इन अ व्हाइल. तो ट्राई यूजिंग एज लेस एज दिस, ये वाला जो एक्सचेंज जो है. हाउएवर मैं तो लाइक आई पर्सनली यूज दिस. इफ़ आई जस्ट शो यू माई वॉलेट आउट हियर, सो आई हैव सम $4,000 समथिंग. तो दिस इज थिंग लाइक यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ट्रेड वाला सेक्शन है. यहाँ पर मैं P2P में ले जाके दिखाता हूँ आपको. तो यहाँ पर जा कर के आप अपना क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं. बट दिस इज समथिंग विच आई नेवर एवर recommend, and why you guys know it very well, because 5-6 लाख मैंने ऐसे ही लूज़ कर दिया है लाइक जस्ट बाय डूइंग दिस P2P. बहुत रिस्की है, दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की. यहाँ पर अभी 5-6 इंडियन ट्रेडर वट एवर इट इज़ रिटन हेयर, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया. मानो इसने पैसा भेजा मेरे को 9 लाख, जस्ट पकड़ो एग्जाम्पल, वो 9 लाख कोई स्कैम करके रखा होगा इसने, वो 9 लाख हमको मेरा बैंक अकाउंट में घुस जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. सो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का काफ़ी हाई चांस रहता है. एंड यहाँ पर पूरा स्कैमर्स लोग घूम रहा है. ये जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, लाइक आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट लाइक पर्सनली, 90% ऑफ दिस जितना भी आपका यहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट उनसे भी वही केस है. 90% ऑफ द पीपल आर स्कैमर्स आउट हियर. या फिर मतलब वो स्कैमर नहीं होने से उसका बैंक अकाउंट पर स्कैम वाला पैसा घुस के बैठा है. तो अपना बैंक में कभी मत लेना ये वाला पैसा. तो नेवर एवर नेवर. यहाँ पर विज़िट किया हुआ है लाइक काफ़ी समय हो गया, लाइक ऑलमोस्ट ईयर आई गेस. तो लाइक ये चीज़ कभी मत आइए, आप P2P यूज़ ही मत करिए कभी भी. इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू आई विल टेल यू इन अ व्हाइल. लेट मी जस्ट गो आउट हियर. तो दिस आर द क्रिप्टो पे आउट जहाँ पर आप ले सकते हैं. नाउ क्रिप्टो टू INR आप कैसे कर सकते हैं. नेवर डू P2P ऑनलाइन, जो कि मैंने कहा, क्योंकि क्या होता है कि कोई स्कैमर है, स्कैम करके रखा है वहाँ पर, उसने बैंक अकाउंट पर स्कैम करके पैसा रिसीव करके रखा है. एंड वो स्कैम वाला पैसा मेरा बैंक अकाउंट में घुस जाता है तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. कल को विक्टिम जो मतलब पुलिस को जाके कंप्लेन करता है, पुलिस ट्रेस करेगा कि किसका पैसा गया, तो पूरा मतलब फ्रीज़ कर देगा बैंक अकाउंट. जितना भी चेन है, जितना भी जिस बैंक अकाउंट पर गया पूरा फ्रीज़ हो जाता है. एंड लाइक यू मस्ट हैव सीन P2P स्कैम, इसी को ही बोलता है. तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है आजकल. एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक रेट में लाइक आपका बैंक अकाउंट ये सब फ्रीज़ होता है. एंड लाइक बहुत खर्चा हो जाता है एक बार फ्रीज़ हो जाने के बाद. सो नेवर एवर डू दिस P2P ऑनलाइन. एंड आउट हियर एज वेल लाइक P2P ऑनलाइन. ओके चलो आप डील नहीं करते, चलिए लाइक एक्सचेंज का. यहाँ पर फेसबुक तरफ में भी होता है ना, कोई लाइक आई वांट टू बाय दिस मच USDT दैट मच USDT बोल के पोस्ट करते रहता है, कई सारा ग्रुप होता है. तो वहाँ पर भी लाइक अगर वो पर्सन अननोन है, आप नहीं जानते हैं, आप खुद से पे नहीं जानते हैं, तो कभी भी डील मत करिए उससे. आप नहीं जानते कि उसके पास किस तरह का पैसा है. स्कैम वाला पैसा होगा तो गया फिर. एंड ऑलवेज डील विद नॉन पर्सन. आप जिसको जानते हैं ऑलवेज डील विद नॉन पर्सन. बट लेकिन नॉन पर्सन पे भी कभी ऐसा होता है कि अगर वो क्रिप्टो पे ही काम कर रहा है तो लाइक देयर इज लाइक हाई रिस्क की लाइक वो आदमी कहीं ना कहीं स्कैम पैसा उसने रिसीव करके रखा है. वो आदमी मतलब चाहे सीधा वाला आदमी हो, उसका बैंक अकाउंट पे मतलब स्कैम वाला पैसा घुस के बैठा है. तो
उसको भी पता नहीं है, राइट, उसने किसी को सेल किया था, तो उसने आपको बैंक अकाउंट में भेजा, उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होगा. सो दैट इज थिंग. जब आप नॉन पर्सन के साथ भी डील करता है तो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग. नाउ डोंट डील विद मल्टीपल पर्सन. आप मल्टीपल पर्सन के पास डील मत करिए, क्योंकि लाइक इट बिकम्स लाइक काइंड ऑफ लाइक देयर इज समथिंग लाइक I have heard it from many chartered accountants and these professional traders that like आप मल्टीपल पर्सन के साथ डील करते हैं तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि लाइक आपका बैंक अकाउंट जो भी है लाइक इट विल कम अंडर इनकम टैक्स का रडार, या फिर बैंक वाला क्वेश्चन कर सकता है. नाउ डीलिंग इन हार्ड कैश कम्स अंडर हवाला. एंड काफ़ी लोग बोलता है कि लाइक बिकॉज वी डील इन दिस क्रिप्टो टू INR, हम लोग कन्वर्ट करके देते हैं, तो लाइक काफ़ी लोग हम लोग को बोलता है कि आप हार्ड कैश, मैं मुंबई पे रहता हूँ, आप मुंबई पे मेरा हमको मतलब हार्ड कैश दे सकते हैं, इतना हम क्रिप्टो आपको देगा, ऐसे टाइप को बोलता है. तो डीलिंग इन हार्ड कैश कम्स अंडर हवाला. ओके ना, अगर मैं यहाँ से आपका पैसा भेजूंगा तो हवाला सिस्टम से ही हमको बेचना होगा. ना हवाला इज समथिंग वेरी वेरी इलीगल. आप नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से हम आपको डिपॉजिट करा दे सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट दो, आप आपका या फिर मतलब किसी का भी बैंक अकाउंट दो, 3-4 आदमी का बैंक अकाउंट मिला करके दो, आपका ज़्यादा टैक्स का प्रॉब्लम होता है तो. लेकिन आप बैंक अकाउंट पे, हम लोग बैंक अकाउंट पर जाकर के डिपॉजिट करेंगे, बट लाइक वी विल नॉट गिव यू द हार्ड कैश. सो दैट इज़ थिंग. क्योंकि हार्ड कैश अगर मैं दूंगा, क्योंकि हार्ड कैश हम यूज़ करने के लिए हवाला मीडियम यूज़ करना पड़ेगा, एंड इफ़ आई यूज़ द हवाला मीडियम, एंड हवाला मीडियम कम्प्लीटली कम्स अंडर इलीगल मेथड. तो दिस चीज़ इज़ वेरी वेरी रिस्की, जिसमें आप भी फंस सकता है, एंड जो जिससे आप करवा रहा है वो भी फंस सकता है यहाँ पर. नाउ टेक डिपॉजिट इन कैश और ऑनलाइन फ्रॉम द नॉन पर्सन. तो डिपॉजिट इन कैश लेना लाइक दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड. CDM या फिर जो भी बैंक अकाउंट पर जाकर के विच वी डू, क्या होता है कि आप हमसे कराइए बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लाइक यहाँ पर लाइक आप दूसरा से भी करा सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी क्रिप्टो मर्चेंट है, अच्छा मर्चेंट है जिसके साथ आप अच्छा खासा कनेक्टेड है ऑलरेडी, लाइक वो नॉन पर्सन है, तो उसको बोलिए कि उस लाइक आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि उसका बैंक अकाउंट पे क्या पता लाइक फ्रीज लाइक स्कैम वाला पैसा घुस के बैठा हो. आप ऐसा करिए, आप बैंक अकाउंट से पैसा निकालिए एंड वो कैश जो मेरा बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट करिए. तो उससे क्या होता है, कम्प्लीटली जो आपका चेंज जो होता है स्कैम पैसा वाला, वो जो कम्प्लीटली टूट जाता है, एंड जो भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है उसके ऊपर फ्रीज होता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है. तो ऑनलाइन डिपॉजिट भी आप ले सकते हैं फ्रॉम द नॉन पर्सन, अगर वो नॉन पर्सन है एंड आपको विश्वास है कि उसका कोई फ्रीज नहीं होगा. क्योंकि लाइक वी डू ऑनलाइन एंड कैश डिपॉजिट बोथ. ऑनलाइन पे भी लाइक there is no problem, no single problem at all till now. So that's how you can convert the crypto to INR. Thank you very much for joining in. Next video रहेगा हमारा क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर में, क्रिप्टो या फिर प्रोफर्म टैक्सेशन के ऊपर में. इन केस आपको क्रिप्टो सेल करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9007381678, and make sure to subscribe the channel and like this video and share this video to as many trader as possible. And हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है प्रोफर्म टैक्सेशन के ऊपर में. मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वहाँ पर मैं लीगल मेथड और अल्टरनेटिव मेथड जो बड़ा बड़ा P2P ट्रेडर्स लोग होता है, आपका 100 करोड़ 200 करोड़ का लोग ट्रांजेक्शन करता है, वहाँ पर आपको लोगों का प्रॉफिट होता है 1% 2%, वो लोग कहाँ से 30% टैक्स बढ़ेगा, तो उसको वो लोग किस तरह से मतलब लूपहोल किस तरह से यूज़ करते हैं, लूपहोल या फिर अल्टरनेटिव मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं, वो चीज़ भी वहाँ पर मैं बताऊँगा. तो मेक श्योर टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.